हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बिजी होंगे। जैसा कि आज का टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ये क्या होता है? पुष्प के परागण के पश्चात जब निषेचन क्रिया होती है तो उसके बाद जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में आज बताना है। इसलिए आप लोग सभी लोग सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, तब जाके आपको क्लियर समझ में आखिर एक पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट आता है निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन, यानी पुष्प में होने वाले जिसे हम बायदल कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स क्या होते हैं? ये पुष्प में निषेचन के पश्चात क्या होते हैं? टूट कर गिर जाते हैं, यानी टूट कर गिर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो चिर स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? चिर स्थायी होते हैं, परमानेंट लगे रहते हैं। उसका एग्जाम्पल तौर में हम देखते हैं, जैसे टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है और कद्दू है। इनमें बाह्य दल पुंज लगे रहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आते हैं जिसे हम दल पुंज कहते हैं पुष्प का, जिसे हम लोग करोला कहते हैं, करोला। ओके, ये क्या होते हैं? ये रंगीन होते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और क्या कर परागण क्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद टूट कर ये गिर जाते हैं, ये भी गिर जाते हैं। पुमंग क्या होते हैं? पुमंग को हम एंड्रोसियम कहते हैं, इंड्रोसियम कहते हैं, इंड्रोसियम कहते हैं। ठीक है, इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, जो टूट कर गिर जाते हैं। पुंकेसर कहते हैं जो टूट कर गिर जाते हैं, ये भी गिर जाते हैं। इसके वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र को हम स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। ये मादा जनन भाग गैनोशियम का पार्ट होता है। ये परागकण को अवशोषित करते हैं, इसके बाद ये भी टूटकर गिर जाते हैं। वर्तिका को स्टाइल कहते हैं, ये पराग नली का मार्ग बनाती है, ये भी बाद में निषेचन के पश्चात गिर जाती है। अंडाशय जिसे हम ओवरी कहते हैं, यानी सत्य फल इसी से बनता है। अंडाशय हमारा फल में परिवर्तित हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड हमारा जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल, ये हमारा बीज में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, तो निषेचन के पश्चात बीजांड में क्या परिवर्तन होते हैं? क्या परिवर्तन होते हैं? तो अब इसको बाय क्या होते हैं? इसे हम आउटर इंटूगमेंट कहते हैं, इंटूगमेंट कहते हैं। अब ये क्या होता है कि मुख्य रूप से देखते हैं तो बीज का ये भाग बीज का बाय मजबूत सख्त भाग बनाता है, जिसे हम बीज चोल कहते हैं। और ये भाग है जो इनर भाग है, इनर इंटूगमेंट्स पार्ट्स है। ये हमारा अंता भाग बनाता है, जो मुख्य रूप से बीज के अंता कवच या इसमें टेगमेन बनता है। क्या बनता है? टेगमेन, टेगमेन का निर्माण होता है। बीजांड ग्रंथ है जिसे हम फ्यूनिकिल कहते हैं, फ्यूनिकिल्स। ठीक, ये बीजांड ग्रंथ क्या है? नोट आप लोग करते जाइए, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाग नष्ट हो जाता है, किंतु कुछ भाग में ये वृद्धि होने के पश्चात जैसे एरिल बना देता है, वो खाने वाला भाग होता है। एग्जाम्पल में लीची का एरिल भाग खाया जाता है, लीची का एरिल भाग खाने में प्रयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट भाग में आते हैं बीजांड द्वार, जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं।
ये माइक्रोपाइल क्या होता है, ये भ्रूण कोश के नीचे की ओर स्थित होता है बीजांड द्वार, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ये अति वृद्धि होने पर बीज चोल का निर्माण कर लेता है। इसके बाद आता है बीजांड काय, जिसे न्यूसेलस कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस भाग क्या होता है ये भी हमको आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूसेलस भाग क्या, ये प्रायः भी समाप्त हो जाता है, किंतु कुछ जली पौधों में ये, जैसे कुमुदनी है, वाटर लिली है और काली मिर्च के पौधे में पेरिस्पर्म यानी पेरिस्पर्म या परिभ्रूण के रूप में उपस्थित रहता है। तो एग्जाम्पल लिख देते हैं, इसमें क्या है कुमुदनी एवं काली मिर्च नहीं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, क्या आता है, निषेचन के पश्चात भ्रूण कोश में परिवर्तन। आप लोग इसको नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब प्रतिमुख कोशिकाएं क्या होती हैं, ये भी नष्ट हो जाती हैं, ठीक। युग्मनज क्या होता है, ये भ्रूण में बदल जाता है। भ्रूणपोष केंद्र क्या है, ये भ्रूणपोष केंद्र प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है, जाइगोट है, और ये है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, जिसे हम प्राइमरी यानी प्राथमिक भ्रूणपोष कहते हैं, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके बाद सहायक कोशिकाएं यानी सिनर्जिड सेल, ये भी हमारी नष्ट हो जाती है और समाप्त हो जाती है। आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक्स।